नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। होली के समय पे आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, तो बहुत से व्यक्तियों पे, बहुत से लोगों पे ऐसी परेशानियाँ आती है, जो फिर पूरे साल भटकते हैं। फिर भक्तों के जाते हैं, कभी किसी के जाते हैं, कभी किसी के जाते हैं, तो उनका समाधान जो होता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो क्यों ना पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी परेशानियों से बचें। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप होली जैसे होली आने वाली है, ठीक है? होली के आस-पास में कुछ दिन पहले से ही आप इन परहेज़ों को करना चालू कर दो। मतलब कि सेंट और परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, ठीक है? वरना इस चीज़ से ना नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ प्रभावित होंगी और जिसे लगी लिपटी कहते हैं, झपटा भी कहते हैं बहुत से लोग। तो ये चीज़ें वही होती हैं। आप मान लीजिए कहीं चौक-चौराहे पे, तो बहुत से लोग तो चौक-चौराहे पे वो ताला भी रख देते हैं। लड्डू, पेड़े कुछ भी चीज़ मिल सकती है आपको, तो उनका आपको ध्यान रखना है कि उनके ऊपर से नहीं निकलना, ठीक है? मतलब कि उन्हें ऊपर से नहीं निकलना। अगर आपको वो चीज़ दिखती है कहीं भी, तो आप सीधे साइड से निकल जाएँ या फिर हाथ जोड़ लीजिए। अगर आप उनके ऊपर से गलती से निकल भी गए हैं, तो अपना हाथ जोड़ के गलती मान के सीधे चले जाइए। फिर आपको पीछे पलट के नहीं देखना और फिर आप सीधे अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद गंगा जल अपने ऊपर डाल लीजिए या फिर आप स्नान कर लीजिए। आप इन चीज़ों को करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जैसे कि आपने देख सुना होगा कि होली, दिवाली, होली के समय पे बहुत लोग तंत्र क्रियाएँ करते हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। तो आपको इन चीज़ों से भी बचना है। आप किसी के हाथ से सफ़ेद चीज़ ना खाएँ, सफ़ेद और पीली चीज़ का परहेज़ करें। मतलब कि आपको अगर कोई सफ़ेद या पीली चीज़ देता है, तो आप उसे ना खाएँ। ठीक है? बाहर से अगर आपको खाना है तो आप बाहर से खरीद के खाएँ, कोई भी परेशानी नहीं है। किसी के द्वारा दी गई चीज़ें नहीं खानी। आप कोशिश करिए कि आप इन दिनों में किसी के घर भी ना जाएँ, किसी रिश्तेदारी में या फिर कहीं भी, आप किसी के घर भी ना जाएँ। देखो, अगर आप किसी के पास जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी थिंक गलत है या फिर वो आपके ऊपर कुछ कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हो तो रास्ते बीच में आपके साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी जुड़ सकती है। आप अपने ड्यूटी जाइए, जॉब पे जाइए, बिज़नेस पे जाइए, जहाँ भी आप ऑफ़िस है वहाँ जाइए। आप फालतू कहीं भी मत जाइए, आप सीधे अपने घर, घर से काम, समझ गए? और इन दिनों आपको पूजा-पाठ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप पूजा-पाठ करिए, घर में रोज़ धूनी दिखाइए गूगल लोबान की, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आपको जो जाप करना है वो जाप करिए इन दिनों पे, क्योंकि इन दिनों ना नेगेटिव एनर्जी और देवी-देवताओं की शक्ति दोनों बढ़ती है। जो तांत्रिक होते हैं, बड़े-बड़े अघोरी होते हैं, सेवा साधक होते हैं, वो कुछ लोग तो भूत-प्रेतों को उठाते हैं सेवा साधना करके, कुछ होते हैं देवी-देवताओं को उठाते हैं, देवी-देवताओं की सिद्धि साधना करते हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा पावर में रहते हैं। तो इसलिए आपको देवी-देवता की साधना या सेवा करनी चाहिए, उनका मंत्र जाप करने चाहिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपके घर की तरफ एक प्रोटेक्शन मतलब कि एक सुरक्षा घेरा बन जाए, ताकि आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ें प्रवेश ना कर सके। क्योंकि इन दिनों पे ना, जैसे किसी आपको भगत ने या फिर आपके गुरुजी ने या फिर किसी भी व्यक्ति ने आपको धागा पढ़ के दे रखा है, धागा की गले में पहन लो एक सुरक्षा कवच के लिए। तो इन दिनों वो भी चेंज होते हैं। वो क्यों चेंज होते हैं? वो इसी वजह से चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि होली पे अगर आपको डिटेल में वीडियो जाननी है, तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दे दूँगा इस चीज़ के ऊपर कि होली, दिवाली, धागे और गंडे ताबीज़ क्यों चेंज किए जाते हैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये होली, दिवाली चेंज होते हैं, तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये होली, दिवाली जिस टाइम होली का दहन होती है, उससे पहले ही ये खंडित हो जाते हैं। तो उस समय पे हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है, ठीक है? तो आप किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, सप्तशती का पाठ कीजिए, आप सात्विक चीज़ों का जाप कीजिए। जिस दिन होली का दहन होती है, उस दिन तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और वो आपको लाभ भी देगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस दिन आप होली का मतलब कि होली खेलते हो, रंग वाली होली होती है, उस दिन आप अपने घर में मतलब कि होली का दहन के बाद आप अपने घर में गंगा जल के छींटे मारिए। छींटे मारने के बाद आप अपने घर में पूजा पाठ करिए, उसके बाद होली खेलिए। पहले आप अपने देवी देवता इष्ट देव के साथ होली खेलिए, उनको रंग अर्पित कीजिए, ठीक है? उसके बाद में आप होली खेलिए, आपको कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इन छोटी-छोटी चीज़ों का ना ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बार-बार कोई तंत्र क्रिया होती है, एक छोटा-सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर पे बार-बार तंत्र क्रिया होती है, आप परेशान हो गए हो इस चीज़ से, आपको क्या करना है, होली का दहन की जो राख होती है, आप एक दिन जिस दिन होली का दहन की तैयारियाँ चल रही होंगी, उस दिन वहाँ पे जाइए। अब वहाँ पे जो भी अपनी श्रद्धा है, उसके हिसाब से वहाँ पे प्रसाद चढ़ाइए।
वहाँ पे माता से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी परेशानी उस चीज़ के लिए बोलिए, वहाँ पे जो भी आपको प्रसाद चढ़ाने की माई रानी, उसके साथ में आपको एक नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार के उस अग्नि में, मतलब कि जो आपने होलिका दहन के लिए जहाँ पे तैयारी चल रही है वहाँ पे दे दीजिए, अर्पित कर दीजिए, उसमें नारियल की भेंट दे दीजिए, ठीक है। फिर आप अगले दिन जाके जो नारियल की भेंट आपने दी वहाँ पर राख बन गई होगी, ठीक है, वहाँ से आपको थोड़ी सी राख लेके आनी है, लाल पोटली में बांध के आप अपनी तिजोरी में रखिए। आपकी तिजोरी में पैसा पैसा आएगा, बरकत आएगी, मतलब कि जो भी आपके घर में हार्दिक हार्दिक परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी। और अगर आपके घर पे बार बार तंत्र क्रिया चलती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, काले कपड़े में बांध के अपनी चौखट में बांध सकते हैं, या फिर पीले कपड़े में बांध के आप अपनी चौखट में बांध सकते हैं। इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।